ओम शांति। हैप्पी टीचर्स डे। हमारे टीचर तो ऐसे सुप्रीम टीचर हैं, कहते हैं इनका तो कोई टीचर ही नहीं है। उस टीचर के हम स्टूडेंट हैं और वो परम शिक्षक, वो परम सतगुरु, वो हमें आके पढ़ाते हैं और वो कभी भी जो है स्टूडेंट नहीं बनते। उनके पास इतनी नॉलेज है जो आकर के हमें देते हैं और उस नॉलेज से हमें ऐसा लायक बनाते हैं जो हम भी उनके समान बनते हैं। तो ऐसे परम शिक्षक को बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया में भी जो है कहते हैं पहली शिक्षक जो होती है वो हमारी कौन होती है? वो माँ होती है। बच्चा जब छोटा होता है तो अपने माँ के पास सब कुछ सीखता है। बड़ा होता है, उसकी जो माँ होती है वो पहली टीचर भी होती है, पहला दोस्त भी होती है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है और स्कूल में जाता है तब जा कर के उनको दूसरे जो अध्यापक, जो टीचर होते हैं, उनके पास जाके सीखता है। और वो टीचर भी हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं, वो हमें ऐसे लायक बनाते हैं ताकि हम ज़िंदगी में आगे जा कर के कभी भी जो है हम दुखी ना हो। इसीलिए वो हमें शिक्षाएं देते हैं। और वो हमसे जो टीचर हैं वो भी हमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, कोई उम्मीद नहीं रखते कि जो है ये हमें पढ़ के या कुछ भी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बैरिस्टर बने, जो भी बनना चाहते हैं वो बने। लेकिन वो कोई एक्सपेक्ट नहीं रखते हैं कि हम ऐसा जो है उनको हम कुछ शेयर दें। जैसे मैंने देखा है जो माता पिता होते हैं वो भी अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि जब तक उनके स्वयं के बच्चे नहीं होते तब तक वो खुद पे कुछ खर्चा भी कर लेते होंगे। लेकिन जब उनके बच्चे होते हैं तो उनके पास जो भी धन होता है, जो भी चीज़ें होती है, वो भी किसके लिए होता है? अपने बच्चे के लिए। एक माँ होती है, जो बच्चा कभी बीमार हो जाए या कभी दुखी हो जाए या कभी कोई बात उससे ऊपर आ जाती है तो माँ क्या करती है? अपनी रात की नींद भी गंवा देती है। वो माँ होती है जो हमारी इतनी पालना करती है। और दुनिया में कई ऐसे भी होते हैं माता पिता जिनके पास इतना धन नहीं होता है और वो अपने बच्चे को उस हिसाब से शिक्षित नहीं कर पाते हैं। कहते हैं एक जो बच्चा था वो बहुत ही गरीब होता है, उसके माता पिता गरीब होते हैं, तो वो किसी न किसी तरह से बच्चे को 7वीं कक्षा तक पढ़ाते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि तुम घर बैठो और घर का जो खेती बाड़ी का जो काम है वो संभालो। तो उसके माता पिता कहते हैं कि अब तुम स्कूल नहीं जाओ पाओगे क्योंकि हमारे पास इतने जो धन है नहीं जो मैं तुमको पढ़ा सकूँ। तो कहता ठीक है। तो जो जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ के जो टीचर होते हैं तो वो टीचर कहते हैं कि ये बच्चा जो है पढ़ने में बहुत होशियार है, तो वो क्यों नहीं आ रहा है? तो फिर कुछ समय देखते हैं, जब वो बच्चा नहीं आता है तो वो टीचर उसके घर जाते हैं और घर जाके पूछते हैं कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा है स्कूल। तो वो बोलते हैं कि उसके माता पिता कि मैं तो बहुत गरीब हूँ और मेरे पास इतना धन नहीं है जो मैं अपने बच्चे को आगे की पढ़ाई करा सकूँ। तो वो कहते कोई बात नहीं, 8वीं कक्षा की जितनी भी फ़ीस होगी वो मैं भर दूँगा, लेकिन आप इस बच्चे को स्कूल भेजिए क्योंकि ये बच्चा जो है पढ़ने में क्या है, होशियार है। तो इसीलिए बच्चे का फिर से उसमें एडमिशन कराते हैं और वो बच्चा 8वीं कक्षा पास करता है और जब पास कर लेता है तो कहते हैं कि उसको स्कॉलरशिप मिल जाती है और फिर वो आगे की पढ़ाई भी अच्छे से वो कर पाता है और फिर पढ़ने के लिए वो बच्चा जो है बाहर चला जाता है, विदेश चला जाता है और फिर वो बच्चा वहाँ से पढ़ लिख करके वो बहुत ऊंची पोस्ट पर वो नियुक्त होता है, कहते हैं कलेक्टर बन जाता है। और फिर जब वो वहाँ से आता है विदेश से, तो जब सबसे पहले जब वो एयरपोर्ट पे उतरता है तो उसको वो याद आता है, वो पल, वो बात याद आती है कि जो टीचर थे जिन्होंने मेरी हेल्प करी थी, जिन्होंने मुझे मदद किया था उस टाइम जब मेरे पास पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए, तो क्यों ना मैं सबसे पहले अपने काम शुरू करने से पहले उस टीचर का जा कर के क्या ले लूँ,
आशीर्वाद ले लूँ। और फिर वो उसके पास जाता है बच्चा और जा कर के आशीर्वाद लेता है और फिर उसके बाद अपना काम शुरू करता है। वो जो टीचर थे वो तो पहचान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बुज़ुर्ग हो चुके होते हैं। तो वो बोलता है कि मैं वही बच्चा हूँ जिसको आपने मदद करी थी और आज मैं ये इतना ऊंचा ऑफिसर बन गया। तो इसलिए वो आशीर्वाद लेकर के वो काम शुरू किया उसने। कहने का भाव ये है कि दुनिया में भी जो है, जो पढ़ने में बहुत होशियार हैं, जो पढ़ने में इंटेलिजेंट होते हैं, उनको भी लोग मदद करते हैं, उनको गवर्नमेंट भी क्या करती है, मदद करती है। लेकिन वो पढ़ाई तो क्या है, वो केवल एक जन्म के लिए है। लेकिन उस पढ़ाई से तो अभी हमने पढ़ी और अभी ही क्या हो जाएगा, वो एक जन्म में ख़त्म। फिर दोबारा हम जन्म लेंगे तो हमें वो पढ़ाई क्या करनी पड़ेगी, फिर से करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ जो परम शिक्षक है, जो परम सद्गुरु है, जो ऊँच से ऊँच है, वो भी हमसे क्या है, यही उम्मीद रखते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं पढ़ लिख करके लायक बन जाएं। कहते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो जब हम पढ़ाई अच्छी रीति से पढ़ेंगे, जब हम अटेंशन देंगे, तो हम जो बनना चाहते हैं, जो ऊंच देवी देवता जो हम कभी थे, है ना, और अब हमारे में क्या है, कुछ न कुछ जो है विकार आ गए, बुराइयां आ गए। इसलिए जो हमारी जो है आत्मा की क्वालिटी वो धीरे धीरे करके वो क्या हो गई, कम हो गई है, परसेंटेज कम हो गई है। अभी वो परसेंटेज फिर से बढ़ाना है। तो उसके लिए ऐसे समय में परम शिक्षक, परम सद्गुरु शिव बाबा वो आते हैं, वो हमें पढ़ाते हैं और वो यही उम्मीद रखते हैं कि मेरे बच्चे जो है मेरे जैसा, मेरे समान बन जाए, लायक बन जाए। तो ऐसे परम शिक्षक का, सद्गुरु का तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।